जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपका टेक्स्ट बुक के मूक में पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है इसको सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा, फार्मूले पता है, तो आप आसानी से इसको 3 स्टेप में आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 10 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं 10 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और फिर इससे निकाली गई मिट्टी कुएं के चारों तरफ 12 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें आपका ये कहा गया कि आपका जो है एक कुआं खोदा जा रहा है। कुआं का आपको पता है कि अगर खोद के निकालेंगे तो ये जो फिगर बनेगा, जो इस तरीके का फिगर बनेगा, ये आपका किस तरीके का होगा, एक बेलनाकार तरीके का हम कुएं की खुदाई करेंगे। और यहाँ से इसका जो आंतरिक व्यास है इसका मान दिया गया है कि ये 10 मीटर का है और इसका जो हाइट दिया गया है वो आपका भी दिया गया है 10 मीटर का है। और यहाँ से हमने खोद के मिट्टी को निकाला और इसके चारों तरफ 12 मीटर चौड़ाई तक फैला दिया। तो जब आप इसके चारों तरफ फैलाओगे तो कुछ इस तरीके का होगा। जहाँ से आपने मिट्टी ये खोद के निकाली थी इसको चारों तरफ फैला दी और ये जो आपकी चौड़ाई है ये 12 मीटर क्वेश्चन में कहा गया। और आपका इनर जो पार्ट है उसका रेडियस जो है वो आपका क्वेश्चन के हिसाब से 5 मीटर दिया गया। और यहां से आपको ये बताना है कि अगर हम इसको 12 मीटर चौड़ाई तक फैला रहे हैं तो इसका हाइट कितना बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे यहाँ पे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको फार्मूले बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप फार्मूलों का यूज करके आप आसानी से खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो, यहाँ से हमने मिट्टी निकाला, यहाँ पे चारों तरफ इसके शिफ्ट किया, 12 मीटर चौड़ाई थी और इसकी हाइट कितनी बनेगी आपको बताना है। तो देखो, यहाँ से जो मिट्टी निकाली है हमने उसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे तो भाई मिट्टी तो उतनी ही रहेगी, मिट्टी का जो आयतन है वो उतना ही रहेगा। बट यहाँ पे जो शेप था वो बेलन था और यहाँ पे जो शेप बन गया वो आपका खोखला बेलन बन गया, होलो सिलेंडर बन गया। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब यहाँ से जो आपका बेलन था इसका जो आयतन होगा, यहाँ पे जो होलो सिलेंडर बन रहा इसका आयतन होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों का आयतन बराबर करके ही हमें सॉल्व करना है। तो देखो, जब आप बेलन का आयतन की बात करोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो साफ साफ यहाँ पे दिया गया, पाई का मान आपको पता है, आर का मान यहाँ से आपका आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका आंतरिक व्यास दिया गया 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 आंतरिक त्रिज्या और हाइट आपको दी गई। तो यहाँ से आपका जो आयतन आएगा पाई, आर का स्क्वायर 25 और एच का मान आएगा 10। यहाँ पे जब आप निकालोगे होलो सिलेंडर, इसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। एच आपको निकालना है R1 R2। R1 होता है आपका बाह्य त्रिज्या और R2 होता है आपका आंतरिक त्रिज्या। तो देखो, ये आपका जो है यहाँ पे इसको मिटा दें। देखो, यहां से ये आपका तो जो आपने खोदा था वही है कुआं, तो इसकी तो आंतरिक त्रिज्या 5 बनेगी, लेकिन ये चौड़ाई आपकी 12 दी गई है तो बाह्य व्यास कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो बाह्य व्यास होगा 17, आंतरिक त्रिज्या होगी, सॉरी बाह्य त्रिज्या होगी आपकी 17 और आंतरिक त्रिज्या होगी आपकी 5। बस आपको सॉल्व करना है इसी को। पाई का मान पाई रखेंगे क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा। बाह्य त्रिज्या 17 का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या 5 का स्क्वायर और यहाँ से एच ही आपको निकालना है। और दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है तो हम इसको इक्वल करेंगे। देखो, जब आप एग्जाम में करोगे तो आपका ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आपको याद होगा, आसानी से कर लोगे। और ये आपको जो फिगर बनाए हैं यहाँ पे, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आप ये लिखोगे। जब सेकेंड स्टेप आप लिखोगे तो देखो, यहाँ पे आपका पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ से आपका आएगा 250 और यहाँ से आपका कितना आएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितने लोगों को पता है 17 का स्क्वायर 289। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, घटाएंगे तो कितना आएगा 264 एच। अब यहाँ से एच का मान तो आप आसानी से निकाल लोगे, 250 बटे 264। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस है तो यहाँ से इसको देख के आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे।
क्यों? क्योंकि जब भी आपका अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ये छोटा होता है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है अंश वो डिनोमिनेटर हर से छोटा होता है, तो आपका जो भी वैल्यू आता है वो आपका वैल्यू होता है लेस देन 1। जो भी वैल्यू आपका आएगा लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होने से आपके दो ऑप्शन ये और ऑप्शन आपका थर्ड, ये तो आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से ज्यादा दिया गया तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगला जो आपका, इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो ये आपका लगभग 9 टाइम्स जा रहा है, और 9 टाइम्स में मतलब 0.9 टाइम्स जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे ना तो यहाँ से 0 बढ़ेगा, अब 9 टाइम्स से चला जाएगा। 9 टाइम्स अगर चला जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 264 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और अगर आपका 2500 से अगर छोटा आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा, अदरवाइज हमारा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 के छक्का 54 और 3 हो जाएगा 57 और 9 दूना 18, 18 5 23। देखो ये इससे छोटा आ रहा, मतलब ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप मिलेगा तो आई होप आप कर लेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 2 बार देख लेना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आपका बारी है कि आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इसी तरीके से जो आपके मॉक टेस्ट में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनको 10%, 20%, 30% लोग सॉल्व कर पाते हैं, उसको डिटेल्स में और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आप 100% उसको कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।